नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। कैसे हैं दोस्तों? पिछले महीने की 27 तारीख को यानी 27 जून को उड़ीसा में भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का बहुत बड़ा पर्व अनुष्ठित हो गया है और इसी की जो बाहुड़ा यात्रा है वो आज यानी 5 जुलाई को होने जा रही है। आपको पता है, बाहुड़ा यात्रा के बाद भगवान अपने रथ पर ही 3 दिनों तक सवार रहते हैं। मंदिर में वो प्रवेश नहीं करते हैं, प्रवेश करते हैं वो त्रयोदशी के दिन। जी हाँ, दशमी को भगवान की बाहुड़ा यात्रा होती है, एकादशी को भगवान का सोना बेश यानी सोने का बेश होता है, द्वादशी को भगवान का अधरपना होता है और त्रयोदशी को तीनों भगवान अपने स्थान पर विराजमान होते हैं, जिसे नीलाद्रि विजय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 3 संस्कार होते हैं, तीनों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। सोना बेश यानी भगवान को बाहुड़ा के अगले दिन यानी 6 तारीख को सोने से सुसज्जित किया जाता है, सोने के अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है तीनों भगवान को। और इसमें जो सोने का कुल वजन होता है वो लगभग 200 किलो का होता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और माता सुभद्रा को सोने से अलंकृत किया जाता है, जिसमें सोने के मुकुट, सोने के हार, बाजूबंद कंगन और अन्य आभूषण होते हैं। यह एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इस दिन बहुत भीड़ होती है। अब जो दूसरा संस्कार होता है वो होता है अधरपना। अधर का मतलब होता है होंठ और पना जो है, अधरपना जो है ये बेसिकली उड़िया शब्द है। अगर हम इसे हिंदी में समझें, अधर का मतलब होठ होते हैं और पना जो एक पेय को बोला जाता है, यानी कोई भी पीने का सामान उसे पना बोला जाता है। तो ये अधरपना जो होता है यह दूसरे दिन बाहुड़ा के होता है, यानी द्वादशी के दिन। यह जो पेय होता है इसे बनाया जाता है दूध, मलाई, चीनी, केला, कपूर, पानी, काली मिर्च और जायफल के मिश्रण से। और ये भगवान को अर्पित किया जाता है। बड़े बड़े जो है जग होते हैं, वो जग इतने बड़े होते हैं कि वो भगवान के अधर तक यानी होठों तक आसानी से पहुंच सके। और इसके पीछे यह धारणा की जाती है दोस्तों कि भगवान की रथ यात्रा के दौरान जो गुंडीचा यात्रा और बाहुड़ा यात्रा, इसके दौरान जो छोटे देवता होते हैं और जो अदृश्य आत्माएं होती है वो अप्रसन्न ना हो, उनको प्रसन्न करने के लिए यह जो संस्कार है यह किया जाता है, ताकि भगवान को मंदिर में बैठने से पहले कोई भी तकलीफ ना हो और यह अप्रसन्न ना हो। अब बात आती है तीसरे दिन की यानी त्रयोदशी की, जिस दिन भगवान को अपने स्थान पर वापस जाना होता है। इस दिन भगवान अपने स्थान पर वापस जाते हैं, जिसे नीलाद्रि विजय के नाम से जाना जाता है। नीलाद्रि विजय
यानी इसे घर वापसी भी कहा जाता है, जिसमें भगवान गुंडीचा मंदिर से पुनः अपने मंदिर में लौटते हैं। इसमें एक और रस्म होती है जहां माता लक्ष्मी भगवान का रास्ता रोकती है। जब भगवान मंदिर में प्रवेश करते हैं अपने स्थान पर बैठने के लिए, तो माता लक्ष्मी उनका रास्ता, उनका द्वार रोकती है। मान्यता यह है कि माता लक्ष्मी इसलिए नाराज होती है क्योंकि भगवान जब अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर गए थे, तब माता लक्ष्मी को साथ नहीं लेकर गए, जिसकी वजह से वो नाराज होती है और भगवान को अंदर जाने से रोकती है। अंत में भगवान माता लक्ष्मी को मना लेते हैं और अपने स्थान को ग्रहण करते हैं। इस दिन उड़ीसा में दोस्तों एक और दिवस मनाया जाता है जिसे हम रसगुल्ला दिवस के नाम से जानते हैं। इसमें हर पति जो है अपनी पत्नी को रसगुल्ला खिलाता है। तो दोस्तों, भगवान की ये जो 3 दिनों के संस्कार होते हैं, इसके बारे में मुझे लगता है उड़ीसा के तो सभी भक्तों को पता होगा, पर अपने जो हिंदुस्तान है उसमें काफी लोग नहीं जानते होंगे। अगर उन्हें यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो दूसरे लोगों तक और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपको उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा के मंदिरों के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।